ओके जी। अगेन से अस्सलाम वालेकुम। सो दिस साइड रबिया अनवर। आप लोगों को पता है आज हमारे इस सेशन का क्या टॉपिक है? टॉपिक है ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस किस तरह के ऑब्जेक्शंस? जैसे कि कभी-कभी हमारा पर्सन जो ठीक है, ऑब्जेक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, परेशान ना होइए, ये ना हो कि आप यहाँ पर अपने ऑब्जेक्शंस जो है वो लिखने स्टार्ट कर दें, मैम इसका आंसर कर दें, इसका आंसर कर दें। तो इंशाल्लाह ना कुछ दिन के बाद एक अगेन छोटा-सा 30 मिनट का ही सेशन होगा। उसमें जो रिमेनिंग हमारे ऑब्जेक्शंस होंगे ना, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा जो ऑब्जेक्शंस थे, हम सारे सुपरवाइज़र्स ने अपनी-अपनी टीम से लेकर हमने इसको नोट डाउन कर लिया, ठीक है? अब आज 5 ऑब्जेक्शंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है? इस तरह रिमेनिंग जो होंगे वो मैम आयशा, मैम बुशरा या अदर जो हैं वो हमारे मेंबर्स फेलोज़ तो वो करेंगे इस पे डिस्कस, ठीक है? तो जो पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो 5 ऑब्जेक्शंस मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी, आपने सिर्फ़ उसको सुनना है। रिमेनिंग आपके माइंड में जो भी ऑब्जेक्शंस होंगे, उसको वन बाय वन हम जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो आज जो फर्स्ट ऑब्जेक्शन है, ठीक है ना? ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि रिमेनिंग आपके बहुत से माइंड में ऑब्जेक्शंस आ रहे होंगे, तो यहाँ पे टाइप नहीं करना, वो हम बाद में ज़रूर डिस्कस करेंगे। सारे के सारे ऑब्जेक्शंस। कोई आप और बताना चाहो तो आप अपने-अपने ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा कि मेरा ये एक अनोखा ऑब्जेक्शन आ गया था, तो इसको ज़रा अपने पास नोट डाउन कर लें। ठीक हो गया? कुछ अगर आप लोग भी बताना चाहें तो आप चैट बॉक्स में या मुझे बता सकती हैं, तो इंशाल्लाह मैं फिर आपको अनम्यूट करवाऊँगी, तो आप जो है वो अपना राय दे सकते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्शन सबके पास आता होगा, इवन मेरे पास भी आता है कि मेरे पास तो ₹1 भी नहीं है। जब मैं आई थी तो मेरे तो पहले पर्सन ने ये कह दिया था मेरे पास तो ₹1 भी नहीं है और यकीन करें उसी पर्सन ने मेरे साथ 2cc की थी। अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑब्जेक्शन आप लोगों के पास आता होगा कि मैम मैं करना तो चाहता हूँ, मैं करना तो चाहती हूँ बट मेरे पास तो ₹1 भी नहीं है, मुझे कौन देगा? सबसे पहले वो ये कहते हैं मुझे कौन देगा? यही हमारे आप लोगों के भी माइंड में आया होगा, आप लोगों ने भी ज़रूर अपने प्लान को कहा होगा कि मुझे कौन पैसे देगा? तो फिर देखिए आपके एम्प्लॉयी ने आपको जो है उसके बारे में आपकी क्वेरीज़ को क्लियर किया, ठीक है? आपके सुपरवाइज़र या आपके डायरेक्ट मैनेजर ने आपकी क्वेरीज़ को क्लियर किया और देन आपने यहाँ पर जॉइनिंग कर ली, ठीक है? तो अपने माइंड में ये भी रखा करें कि अगर मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया था तो मेरे एम्प्लॉयी ने इसको कैसे सॉल्व किया था और मैंने कैसे ट्रस्ट किया और मैंने कैसे 2cc कर ली, ठीक है? तो देखिए सिंपल चलें एक मेरी प्रोस्पेक्ट है उसने कहा कि रबिया मेरे पास तो ₹1 भी नहीं है, ठीक है? चलें जिसने कुछ भी नहीं था पूछा वेल एंड गुड। आपका नसीब था, आपकी किस्मत में था यहाँ पे जॉइन होना, ठीक है? ओके। तो हम उसको सबसे पहले यही कहेंगे ना कि देखिए मैम, अगर आपके पास पैसे होते, तो क्या आप यहाँ पर जॉइन करती? आप क्या फॉर्म यहाँ पर फिल करती? तो डेफिनिटली आपका प्रोस्पेक्ट कहेगा नो। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तो कोई फॉर्म ना फिल करती, ठीक है? दूसरे लोगों की तरह मैं भी स्क्रॉलिंग करती, टिकटॉक, यूट्यूब, अदर सोशल जो मीडिया है वो यूज़ करती। तो आपको आपको पैसे की नीड थी, ठीक है? आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहती थी, देन ही आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है ना? तो आपका प्रोस्पेक्ट कहेगा यस डेफिनिटली मैंने इसलिए तो फॉर्म फिल किया। तो आप उसको बोलो कि देखिए मैम, पैसे किसी के पास भी नहीं होते, ठीक है? जब यहाँ पर मैं आई, पैसे मेरे पास भी नहीं थे। हाँ, मैंने अरेंज किए। तो एट अ टाइम पैसे किसी के पास भी नहीं होते, पैसे हमें अरेंज करने पड़ते हैं। यहाँ पर काम करने वाले जितने भी लोग हैं, ज़ाहिर-सी बात है सब मिडल क्लास फैमिली से ही बिलॉन्ग करते हैं ना, तो मैंने भी 2cc किया, मेरे अप्लाई ने भी किया। हाँ, हमने जो है उसके लिए अरेंज किए। अल्लाह माफ़ करे कभी ज़िंदगी में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है? हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर कह देता है कि ऑपरेशन है, तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि भई हमारे पास पैसे नहीं हैं तो आप ऑपरेशन ही ना करो। तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, तो उसके लिए भी तो हम अरेंज करते हैं ना। तो थोड़ा-सा आप अपने लिए अरेंज करें, ठीक है? आप फर्स्ट स्टेप आपका है। आप अपने प्रॉस्पेक्ट को ये बोला करें कि ये फर्स्ट स्टेप आपका है। आपने अपने लिए खुद लेना है। आप अपना बिज़नेस ओन करना चाह रहे हो 175 प्लस कंट्रीज़ के अंदर इंटरनेशनल पे ऑफ आप क्वालीफाई करोगे। सो यहाँ पर आपने अपने लिए फर्स्ट स्टेप लेना है। हाँ, मेरी टीम अल मुफ्लिहून आपको यहाँ पर प्रॉपर गाइड करेगी। आप उसको यहाँ पर अपनी स्टोरी सुनाएँ। स्टोरी इस तरह कि जब मैं भी यहाँ पर आई तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, ठीक है? मेरे पास एक पर्सन ऐसा आया था जिसने बोला था कि मैम मेरे पास तो ₹1 भी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको बोला था ठीक है, तब हमारी मैसेज पे बात हो रही थी।
कॉल पे बात हुई तो मैंने इनको कहा कि मैम चलें मुझे बताएँ, ठीक है? कि क्या जुलाई में इन्होंने जॉइन किया था। मैंने उनको बोला कि मैम शेयर्ड अ फाइल इन द मीटिंग ओके। तो मैंने उनसे कहा कि मैम मुझे बताएँ कि क्या 1 साल पहले आप उसको ये वाली एग्ज़ाम्पल देंगे, अपने पास नोट डाउन किया होगा सब लोगों ने वो जो हम कहते हैं बिफोर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर एंड राइट नाउ। तो हम उसको बोलेंगे कि मैम मुझे बताएँ मैंने उसको बोला जो जुलाई के मंथ में जॉइन हुई थी कि मैम मुझे बताएँ कि क्या पिछले जुलाई में आपके पास पैसे थे? ये जो आपके पास ऑब्जेक्शंस आ रही है ना काइंडली आप इसको इनबॉक्स कर दीजिएगा। यही वाले ऑब्जेक्शंस हम नेक्स्ट जो है वो हैंडल कर लेंगे, ठीक है? वॉइस कट रही है तो डेफिनिटली आपकी तरफ फ्लड का इश्यू है क्योंकि किसी और का मैसेज नहीं आया। ठीक है सर अमीर? ओके। तो मैंने अपने पर्सन को बोला कि मैम मुझे बताएँ कि क्या पिछले साल जुलाई में आपके पास पैसे थे? उसने मुझे बोला कि नहीं मेरे पास तो नहीं थे। मैंने बोला क्या आपके पास अभी हैं? कहती है नहीं अभी भी नहीं है। तो मैंने कहा क्या आपके पास आपको 100% श्योरिटी है कि अगले जुलाई में आपके पास पैसे आ जाएँगे? तो मुझे उसने बोला हाउसवाइफ़ थी वो, मुझे कहती हैं कि नहीं यार भैया मुझे तो ऐसी कोई श्योरिटी भी नहीं है कि मैं कुछ करूँ और जो है वो मैरिड तो मैरिड हूँ। हाउसवाइफ हूँ, घर में रहती हूँ, तो मुझे तो जॉब ही लानी है, तो मेरा तो कोई श्योरिटी नहीं है। हाँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा उसके लिए ये स्टेप आपने लेना है। हाँ, मैं आपकी हेल्प करूँगी, मैं भी कुछ आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है? ये स्टेप आपने अपने लिए ही लेना है, ठीक है? और मैंने इनको बोला कि आपने विदिन 2 से 3 डे मैंने इनकी सीनियर अप्रोच करवाई अपनी अपलायंस से, ठीक है? और माशाल्लाह से उन्होंने उसी दिन जिसके बाद जिसने मुझे बोला था कि मेरे पास ₹1 भी नहीं है, उसने सीट रिज़र्वेशन के लिए इंस्टॉलमेंट की फर्स्ट 50,000 पे कर दिया था। ठीक है? ये सारा डिपेंड करता है आपका फ़ॉलो-अप पे, ठीक है? पर्सन जो है ना वो कहीं न कहीं तरीके से पैसे अरेंज कर लेते हैं। आपका फ़ॉलो-अप, आपका रिलेशनशिप, आपकी बॉन्डिंग जो है आपके पर्सन के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो घर की बातें भी आपके साथ डिस्कस कर ले, ठीक है? हाँ, बट आपने लिमिट में रह के बात करनी है। वो ये ना हो कि आप जो है उसके साथ ज़्यादा ही अटैच हो जाए। एट द एंड वो कहे कि चलिए आप तो मेरी बहन बन गई हैं, मेरा भाई बन गए, तो पैसे आप ही दे दें। मैं कमा-कमा के आपको रिटर्न कर दूँगा, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है? बड़े प्रोफ़ेशनल तरीके से आराम से सुकून से उसे बात करनी है, ठीक है? तो ये इस तरह आप उसको बोलेंगे। आप अपनी एग्ज़ाम्पल दें, आप टीम मेंबर में भी किसी की एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, ठीक है? जैसे मुझे एक एग्ज़ाम्पल मेरे माइंड में आ रही है, ठीक है? और मेरे पर्सन ने कहा भी था और ये वाली एग्ज़ाम्पल हमें सीनियर्स ने भी बताई थी कि लाइक एक फ्रेंड है, फ्रेंड बोल रहे हैं, टीम मेंबर बोल रहे हैं, फेलोज़ बोल रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि चलो ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ कि मैं जो है वो जॉब से स्टार्ट कर लेती हूँ या मैं कोई ओरिफ्लेम में, ठीक है, जिसमें सेलिंग वाला काम होता है, वो कर लेती हूँ, ठीक है? और जब मेरे पास पैसे अरेंज हो जाएँगे, तो मैं आपके पास आके 2सीसी कर लूँगी, ठीक है? और हुआ ये कि 4 महीने के बाद जब उन्होंने 20,000 जो है अरेंज किया और तब 2सीसी की प्राइस जो है वो 1.5 लाख तक पहुँच गई और जब उस वक़्त उन्होंने ट्रेनिंग ली तब जो है इसकी प्राइस थी 120 समथिंग, ठीक है? तो फिर भी उनके लिए मुश्किल था। तो इस तरह आप उसको अपनी स्टोरी बताओ, ठीक है? मैं तो अपनी हर एक को स्टोरी बताती हूँ कि मैं भाई स्टूडेंट थी, मेरी दफ़ा 94,000 प्राइस थी, हाँ, इंस्टॉलमेंट में पे किया। जब आपको आपको लगे ना कि मेरा पर्सन जो है वो 2सीसी सॉल्यूशन वेबिनार के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं जवाब देगा। हमें पर्सन की समझ आ जाती है, ठीक है? हमारी स्टडी हिस्ट्री है ना वो बड़ी अब तेज़ हो गई हुई है। तो आप लोग ना उसको फ़ौरन-फ़ौरन बोल दिया करो कि हमारे पास ना अदर सॉल्यूशंस भी हैं, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? क्योंकि आजकल ना जैसे हालात चल रही हैं, हम पर्सन को जब इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन बोलते हैं या उसको बोलते हैं ना कि ये वाले जो अदर सॉल्यूशंस हैं, ठीक है? अगर इंस्टॉलमेंट का वर्ड ना भी यूज़ करें, अगर ये बोलते हैं ना कि आपके पास आपको अदर सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएँगे, आपने परेशान नहीं होना, मैं आपकी मैनेजर से, अपने सुपरवाइज़र से बात करवाऊँगी, मैम हुमैरा का भी आप वर्ड चूज़ कर लें, मैम हुमैरा से। तो वो आपको ना काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। मैंने आपका जो आपका इंटरव्यू, आपकी ट्रेनिंग, आपका फीडबैक जो है वो उनके तक पहुँचाया हुआ है, ठीक है? उनको मैंने बताया हुआ है कि ये पर्सन जो है वो पैशनेटेड है, उनको अमाउंट का इश्यू आ रहा है। तो वो डेफ़िनिटली आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? फ़ॉलो-अप में भी अपनी क्लाइंट का मस्ट डिस्कस किया करें, ठीक है? मैनेजर का उनके बारे में बताया करें क्योंकि जब 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद एक मैनेजर ने सीनियर अप्रोच करनी होती है ना, तो उस प्रोस्पेक्ट के माइंड में, ठीक है? उस इंसान वो मैनेजर जिसने सीनियर अप्रोच करनी होती है, जिसने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने होते हैं ना, तो वो बैठा हुआ होगा कि अच्छा ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, ये एक पूरी टीम है, ठीक है? तो इस तरह आप उसको बोला करें कि पैसे किसी के पास भी नहीं होते, तुम थोड़े से अरेंज करो, मैं भी तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है? तो वहाँ पे आप जो है उसको थो ये ऑप्शन दे दिया करें।
अदर सॉल्यूशंस का। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए आप लोन ले सकते हैं, ठीक है? उसका तरीका बता सकते हैं। एक और पॉइंट हाँ, उसको कह सकते हैं कि आपकी फैमिली में क्या लगता है, अगर उसका नाम मरियम है, मरियम आपको आपकी फैमिली में कौन सपोर्ट करने वाला है? ठीक है? जैसे कि मैं हूँ, तो मैं अपनी मामा के बहुत करीब हूँ। जब मैंने 2सीसी करनी थी, तो मैंने कुछ पेमेंट जब सीट रिज़र्व करवानी थी ना, ठीक है? तो मैंने अपनी मामा से 10 से 15,000 अरेंज करके तो अपनी सीट रिज़र्व करवा ली थी। मैं अपनी मामा के बहुत नज़दीक हूँ। तो आप मुझे बताओ, आप बाबा से बात कर सकती हो, सिबलिंग्स में, कज़िन्स में, खाला से, तो आप उनसे हेल्प लो, अपनी सीट रिज़र्व करवाओ और देन जो है वो इंशाल्लाह फिर हम अपनी वर्किंग से भी कंप्लीट कर लेंगे अपनी रिमेनिंग 2सीसी की अमाउंट। ठीक है? तो ये चीज़ें आप अपनी स्टोरी और अपनी फैमिली में जिसके साथ वो अटैच है, उससे हेल्प लेइए, उससे बात करो, फिर बोलो कि देखो अभी भी पैसे नहीं हैं, अगले साल भी नहीं है, तो कब? उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इवन कोई बुटीक खोलना है, कोई शॉप, कुछ लोग ना ये भी कह देते हैं कि अच्छा यहाँ पर मैंने 1 लाख लगाना है, तो क्यों ना मैं कोई और बिज़नेस कर लूँ। भई उसको बोलो मुझे बताओ कौन-सा बिज़नेस 1 लाख में होता है? 1 लाख की ना वैल्यू थी आज से 2019 से पहले। अब कोई वैल्यू नहीं है। अब तो लोग बड़े आराम से करोड़ बोल देते हैं कि ये चीज़ हमने करोड़ में ली या ये हुआ, वो हुआ। अब पैसे की वैल्यू नहीं है। तो आप उसको बोलो कि बहन मुझे बताएँ कि 1 लाख में आप कौन-सा बिज़नेस करेंगे? आप बुटीक की बात करें, एक छोटा-सा बुटीक, वो भी आपने अपने ही घर में। आपने कोई मार्केट में जाके कोई आपने शॉप बाय नहीं की। ठीक है? आपने अपने ही घर के कमरे को लेकर आपने उसको बोला कि मैंने इसको बुटीक बनाना है, तो उसके लिए भी आपको चेयर, टेबल, मशीन, आपको वर्कर्स, आपको कपड़ा चाहिए, ठीक है? कपड़ा कौन-सा सस्ता मिलता है। आप कौन से कराची में, फैसलाबाद में बैठे हुए हैं, आपको कपड़ा सस्ता मिल जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए भी आपको कपड़ा चाहिए और इतने आपको उसके ऊपर पैसे लगेंगे, तो क्या आपका 1 लाख में कपड़ा, 1 लाख में आपका फर्नीचर ए टू ज़ी आपका हो जाएगा? फिर आपको वर्कर्स भी रखने पड़ेंगे, फिर आपको उसके लिए काम को सीखना भी पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है 1 साल के अंदर-अंदर आप ये सब कुछ मैनेज कर लोगे? हाँ, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि अगर तुम यहाँ पर अपना पार्ट टाइम में अगर आप पार्ट टाइम भी काम करते हो, 80% अपना इन्वेस्ट करते हो इस काम पे, डेफ़िनिटली दिल से करते हो, ठीक है, मेरी सपोर्ट के साथ, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप ज़रूर इंशाल्लाह अर्न करेंगे। ठीक हो गया? ये था हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्शन। क्लियर है आप सबको? काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही तो चलो फिर भी सुन लें। सुनने से क्या होता है? ओके, शुक्र है। आ रही है जी, आ रही है। ओके। अच्छा अ, नेक्स्ट जी, जी, शुक्रिया, शुक्रिया। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट जो कि जिनके पास आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ही डील कर रही होती हूँ क्योंकि हाउसवाइफ़ जो होती हैं वो तो फिर कहते हैं कि हमारे तो काम बड़े ज़्यादा हैं, तो हाउसवाइफ़ को हाउसवाइफ़ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती है मेरे मुताबिक, ठीक है? तो पेरेंट्स नहीं मान रहे। सेकंड क्या हमारा ऑब्जेक्शन है पेरेंट्स इश्यू कि भाई मेरे तो बाबा ही नहीं मान रहे, मेरे तो मामा ही नहीं मान रहे, ठीक है? सेकंड क्या पॉइंट है पेरेंट्स इश्यू या ये बोले लिख लें कि पेरेंट्स नहीं मान रहे तो उसको उस ऑब्जेक्शन को कैसे हम कर सकते हैं हैंडल, ठीक है? ओके। अच्छा, सबसे पहले अपने पर्सन को बोलें कि देखिए, जब मैं यहाँ पर आई ना 1 सेकंड। तो अच्छा, जब आप फ़ॉलो-अप ले रहे होते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप अपना फ़ॉलो-अप ले रहे होते हो अपने किसी पर्सन का, तो आप उसको डेफ़िनिटली उसको बोला करो कि आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें। क्योंकि इस चीज़ का आपको पता होता है ना कि पैसे तो उसने पेरेंट्स से माँगने हैं ना, कहाँ जाएगी वो? हमसायों के पास तो नहीं जाएगी, उसने तो पेरेंट्स के पास जाना है, अपने मामा, बाबा, भाई-बहन के पास जाना है। तो जब फ़ॉलो-अप ले रही हो सेकंड डे या थर्ड डे में, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने प्रोस्पेक्ट को बोलती हूँ, अपने क्लाइंट को बोलती हूँ कि मैम अच्छा मुझे बताएँ तो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया? ठीक है? वो जब कहती है ना नहीं, तो मैं उसको बोलती हूँ कि मैम देखें, एक तो आपने मोबाइल यूज़ करना है, मोबाइल पे आपने काम करना है, ठीक है? तो हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, उनके ज़माने में ऑनलाइन काम नहीं था होता, ठीक है? अब जब ये चीज़ तो आपको पता है कि 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद जब वो पेरेंट्स के पास जाएगी, वहाँ पे कहेगी कि 1 लाख दो, तो पेरेंट्स तो कहेंगे नो, प्रॉस्पेक्ट जो है वो उसकी जो एनर्जी थी वो ज़ीरो पे आ जाएगी और आप लोग भी ज़ीरो हो जाओगे। ठीक है? इस तरह नहीं करना तो फ़ॉलो-अप में अपने क्लाइंट्स को, अपने प्रॉस्पेक्ट को मस्ट बोला करें कि आप ना काइंडली अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें। अगर आपका कोई जानने वाला रिश्तेदार किसी आउट ऑफ कंट्री में इवन ऐसा होता है कि जो प्रॉस्पेक्ट है ना, उसी के घर में या उसका कोई कज़न ना दुबई या
सऊदीया में तो मस्ट ही होता है, ठीक है? तो आप उनको बोला करें कि अगर आप उनके साथ में आपकी जो है वो रिलेशनशिप अच्छा है, तो आप ना उनके थ्रू इसके बारे में सर्च करवा लें, ठीक है? तो फ़ॉलो-अप में ये पॉइंट मस्ट अपने पेरेंट्स से अपने सॉरी प्रोस्पेक्ट से पूछा करें कि आप काइंडली अपनी इस ट्रेनिंग के बारे में आप जो है वो कोई एक छोटा-सा पॉइंट कि देखिए ये मैं ना एक ऑनलाइन काम के है और मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, टीम का नाम अल मुफ़्लिहून है और ये लोग जो है ना इतना अर्न कर रहे हैं, तो मैं भी ट्रेनिंग ले रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है और मेरी अपलाइन जो है बहुत अच्छा गाइड कर रही है, ठीक है? इस तरह वो प्रॉस्पेक्ट अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करेगा और अपने प्रॉस्पेक्ट को आप इंस्टाग्राम की आईडी जो है ना उसके साथ शेयर कर दिया करो, ठीक है? अल मुफ्लिहून ऑफिशियल अपने मैनेजर्स, अपने सुपरवाइज़र, अपना अकाउंट, अपना टिकटॉक भी दे लिया करो। उसको पता हो कि ये सारे के सारे लोग जो हैं वो एक ही चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं जो कि है ऑनलाइन वर्क और उसमें लोग वाक़ई अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है? मैं ऐसा ज़रूर करती हूँ कि मैं उनको सोशल जो है हमारे मीडिया उनके जो लिंक्स हैं मैं मस्ट प्रोवाइड करती हूँ, ठीक हो गया? ठीक है, अब वो पर्सन ने बोला कि मेरे तो पेरेंट्स ही नहीं मान रहे, ठीक है? तो आप उसको बोलो कि देखिए उनके ज़माने में ऑनलाइन काम नहीं था होता, ठीक है? ऑनलाइन काम का ट्रेंड आया 2019 कोविड-19 में। वो इस तरह कि जब सारे के सारे जो हैं वो काम हो गए बंद, ठीक है? पूरे मुल्क में जो है वो कोरोना इतना हो गया था कि हमारी जो फिज़िकल जॉब थी वो सारी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, इवन हमारी स्टडी। ठीक है? और बहुत अच्छे लोगों की जॉब जो है वो खत्म हो गई थी और मेरे इवन मेरे अपने बाबा की ठीक है जॉब खत्म हो गई थी और 2 साल के बाद जाके वो उनको एक जॉब मिली थी और उनका 22 साल का इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस था, फिर भी, ठीक है? तो कोरोना में हालात ऐसे हो गए कि हमारी जो है फिज़िकल वो शिफ्ट हो गया ऑनलाइन। तो देखें तब से हम जो है वो ऑनलाइन प्रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है? लोग कमा रहे हैं। अब देखिए अगर हम ऑनलाइन घर में बैठ के फूड डिलीवर के लिए हम जो है फूड ऑर्डर कर सकते हैं। अगर घर में बैठ के रमज़ान में लोग जो है मार्केट जाना नहीं पसंद करते, तो वो घर में बैठ के ही सूट ऑर्डर कर लेते हैं। अगर वो शॉपिंग हम ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर हम घर में पिज़्ज़ा ऑर्डर मंगवा सकते हैं और अगर घर में बैठ के हम फ्लाइट बुक करवा सकते हैं, तो बाबा, मामा हम घर में बैठ के ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह और फिर उनको बोलो फिर अपने पर्सन से बोलें जब 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद आते हैं कि बाबा नहीं मान रहे, तो उनको बोलो कि देखिए ट्रेनिंग में आपने बाबा के साथ डिस्कस किया था, ठीक है? तो ट्रेनिंग में ये होता है कि आप अपने प्रॉस्पेक्ट को बोला करें कि वो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें। आप अपने प्रॉस्पेक्ट को बोलो कि देखिए ट्रेनिंग आपने ली है, सर्च आपने इसके बारे में किया है, तो पेरेंट्स को तो फिर आपने ही करना है ना, क्योंकि पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि उनकी जो औलाद है कामयाब हो, वो सीखे। हमारी स्टडी पे हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, यकीन करें मैं कहती हूँ इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ वाहिद मुख़लिस रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे माँ-बाप के, जो कि हर फ़ील्ड में, हर जगह अगर शादी से पहले की बात करें, शादी के बाद हमारे पेरेंट्स ही हमें सपोर्ट करते हैं। अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को सलामत रखे, आमीन, आमीन। तो आप अपने प्रॉस्पेक्ट को बोलें कि देखिए ट्रेनिंग आपने ली, ठीक है? सर्च आपने इसके बारे में किया, तो आपके पेरेंट्स जो है ना उनको भी आपने ही मनवाना है। देखें, पेरेंट्स अगर हमारे स्टडी के लिए जो है वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? हमारी स्टडी के लिए हमारी जो फीस देनी होती है वो कहीं से भी जाके जो है वो इसके बारे में सॉरी इसके लिए हमारी जो फीस है वो अरेंज कर लेते हैं। इवन वो किसी से लोन ले लेते हैं तब भी वो हमारी स्टडी पे इतना इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? हालाँकि इनको ये भी श्योरिटी नहीं होती कि मेरा बच्चा जो है वो बीएस करके बीएस ऑनर्स की 4 साल की यूनिवर्सिटी में डिग्री लेके जो कि सुबह 7 बजे जाता है, रात को वो 7 बजे आता है, तब जाके 4 साल के बाद भी उसको किसी पाकिस्तान के किसी एक ऑफ़िस में, किसी एक बैंक में, ठीक है? किसी एक अच्छी पोस्ट पे एक 50,000 वाली या 1 लाख वाली उसको जॉब मिल जाए, ये हमारे पेरेंट्स को क्या हमें भी श्योरिटी नहीं है। हाँ, रिस्क देने वाले अल्लाह ताला की ज़ात है, वो जहाँ पे भी हमें लिख दे, चाहे वो हमने पाकिस्तान में बैठ के हमें रिस्क मिलना है या हमें दुबई या अमेरिका। वो अलग बात है। तो हमारे तो पेरेंट्स को भी ये श्योरिटी नहीं है कि 4 साल की डिग्री लेके भी हमारा जो बेटा है वो कामयाब हो जाएगा। फिर भी वो लोग हमारी स्टडी पे इतना इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है? अब मेरी एग्ज़ाम्पल आपके सामने मैंने भी बीएस ज़ूलॉजी किया हुआ है और मैंने अपनी डिग्री से यकीन करें 1 रुपया क्या 1000 का 1 रुपया भी अर्न नहीं किया। मुझे नहीं मेरी पसंद की जॉब मिली, ठीक है? तो इस तरह आप अपने प्रॉस्पेक्ट को बोले कि देखिए, क्या आपको श्योरिटी है कि जो स्टडी के ऊपर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आपको ये लगता है कि आपको 4 साल डिग्री लेने के बाद आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी? तो आपका जो प्रॉस्पेक्ट है वो आपके साथ एग्री करेगा कि आपको जो है ना, आपको जो है वो जॉब नहीं मिलती,
ठीक है? तो आप पेरेंट्स का इश्यू इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसको बोलो कि आपने अपने सबसे पहले तो ये पॉइंट कि आप उनको पेरेंट्स प्रोस्पेक्ट पेरेंट्स यस देखिए ना, कौन माँ-बाप नहीं चाहेंगे कि उनकी औलाद जो है वो कामयाब ना हो, ठीक है? तो इस तरह आप अपने पेरेंट्स को मना सकते हैं, आप उनको बोलो कि स्टडी पे भी तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, आप उनसे बात तो करें। तो इंशाल्लाह अगर उन्होंने हमसे भी बात करनी तो हम उनसे बात ज़रूर करेंगे। ठीक है? फिर आप उसको अपनी एग्ज़ाम्पल दो कि आप 21 साल की हो के पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे हो, तो मैं 22 साल की हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी एमफ़िल, एमएस की जो फ़ीस है वो खुद मैनेज कर सकती हूँ। ठीक है? तो इस तरह बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि इसमें पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। ठीक है? तो पेरेंट्स जो हैं आप उनसे बात करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो मान जाएँगे और पेरेंट्स मान जाते हैं। जब मैं यहाँ पर ट्रेनिंग सेशंस ले रही थी ना, मुझे बड़ा डर था मेरे मामा नहीं मानेंगे। और मैंने एक दफ़ा बात की थी और मेरी मम्मा ने बोला कि हाँ, रबिया ठीक है कर लो, तुम्हें अच्छा लगा तुम कर लो। क्यों? क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उसको सब अपने अच्छे-बुरे का पता है। ठीक है? तो आपने ट्रेनिंग ली है ना रबिया, आपने इसके बारे में सर्च किया है ना, गूगल पे सर्च किया है, जहाँ पे भी सर्च किया है, तो फिर आपने अपने लिए अच्छा डिसीज़न लिया होगा, तो फिर सपोर्ट करते ही करते हैं। ठीक है? और देखो, फिर आपने अपने प्रोस्पेक्ट को ये भी कहना होता है कि इसको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दो, स्टोरी सुनाओ कि मैं जब सुना था ना मैंने इसके बारे में सर्च किया। मैंने अपने पेरेंट्स को मुझे पता है कि मैं डायरेक्ट उनके पास जाता और कहता कि 1,30,000 देने हैं। तो वो मुझे नाराज़ ही होते ना और कहते कि पागल है मैं तुम्हें ती 1,30,000 दे दूँ। तो इस तरह उनसे बात करें कि एक कंपनी है 175 प्लस कंट्रीज़ के अंदर काम कर रही है, ठीक है? और मेरी सिटी से भी लोग काम कर रहे हैं, इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और उनको ये भी बोलें कि अगर आपके घर में अल्लाह ना करे अगर उनके पेरेंट्स में किसी को डायबिटीज़ का इश्यू होता है, तो आप ये जो सप्लीमेंट्स हैं, ये जो ड्रिंक्स हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। इनके प्रोडक्ट्स को नोबेल प्राइज़ेज़ मिले हुए हैं, ठीक है? तो इस तरह आप जो है उसके कुछ सॉल्यूशंस उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? फिर टूर्स मिलते हैं, तो बाकी आप पेरेंट्स से बात करें तो इंशाल्लाह ये सॉल्यूशंस ये जो है आपका इश्यू है वो अरेंज हो जाएगा, पेमेंट अरेंज हो जाएगी, ठीक है? ये था हमारा सेकंड पॉइंट, सच में बड़ा लंबा हो रहा है। ओके बोर बिल्कुल ना होइएगा, ठीक है? पेरेंट्स वाला इश्यू हो गया आपका सॉल्व? सॉरी ये वाला ऑब्जेक्शन, ओके। अच्छा अ, अगर कोई पर्सन आपसे कहता है हमारा है थर्ड ऑब्जेक्शन, ठीक है? थर्ड ऑब्जेक्शन है कि मैं 2 सीसी तो कर लूँ, मैं परचेज़िंग भी कर लूँ, अगर मेरे साथ टीम, मेरे साथ लोग जॉइन ना हुए तो फिर मैं क्या करूँगा? ये वाला आपके पास आया होगा ना? किसके पास ये वाला ऑब्जेक्शन आया है कि मैं 2 सीसी तो कर लूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कहता है कि मेरा प्रोस्पेक्ट कहता है कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करना है, तो मेरी टीम ना बनी तो फिर क्या होगा? लोग ना जॉइन हुए तो फिर क्या होगा? ये ऐसा ऑब्जेक्शन आया है ना? हाँ, क्या कोई मुझे इसका आंसर कर सकता है? कि अगर मेरी टीम ना बनी तो क्या होगा? 1 मिनट। हाँ, तो आवाज़ आ रही है मेरी आपको? 1 मिनट अंदर कॉल आ रही है मुझे। मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ क्लियर है आपको? ठीक है, ओके, ओके। अच्छा पर्सन कहते हैं कि मेरी टीम ना बनी तो क्या होगा ये सब कुछ, तो आप उनसे बोले 1 मिनट यार ये मुझे कॉल आ रही है। हाँ जी। अच्छा तो आप इसको ना इस तरह कह सकते हैं कि देखें,
कि देखिए काम कोई भी है ना, बिज़नेस कोई भी है, लोगों के आने से ही आपको प्रॉफ़िट मिलता है, ठीक है? कुछ दिन मैं सीनियर अप्रोच कर रही थी, एक पर्सन कहती है कि अच्छा तो फिर अगर लोग ही ना आए तो? तो देखिए आप उसको सिंपल छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे दो, वहाँ पे ही बात खत्म हो जाएगी अगर वो समझदार होगा। कि देखिए काम कोई भी है ना, लोगों के आने से ही बिज़नेस में इज़ाफ़ा होता है। वो इस तरह देखिए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको एक स्टोरी सुनाओ, उसको एग्ज़ाम्पल दो सॉरी, कि मार्केट में आपकी एक दुकान है, ठीक है? आपकी एक शॉप है, जूते वाली शॉप है, ठीक है? तो वहाँ से गुज़रने वाले 100 लोग हैं या 1000 लोग हैं, एक बाज़ार में वो दुकान है, उसमें से 1000 लोग गुज़रते हैं उस मार्केट उस शॉप के सामने। ठीक है? और वहाँ पे सिर्फ़ 2 लोग जो है वो जूते बाय करते हैं। तो क्या उन गुज़रने वाले 1000 लोगों का फ़ायदा होगा उस दुकान वाले को या सिर्फ़ उन 2 लोगों का जिन्होंने जूते बाय किए थे? ठीक है? तो काम कोई भी है ना, चाहे वो फ़िज़िकल है, चाहे वो ऑनलाइन है, ठीक है? कोई भी काम है, वो आपका आपका डिपेंड करता है लोगों पे, लोगों के आने से ही आपको प्रॉफ़िट मिलता है। ठीक है? तो का आप उसको बोले, ठीक है? ये इसको एग्ज़ाम्पल दो और वो अगला पर्सन चुप करेगा कि काम कोई भी है, चाहे फ़िज़िकल है, चाहे ऑनलाइन है ट्रेडिशनल बिज़नेस है, वो सारे का सारा डिपेंड कर रहा होता है लोगों पे। लोगों के आने से ही आपको प्रॉफ़िट मिलता है, ठीक है? फिर आप उसको ये कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर आपको सीवी, आपको फॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएँगे, ठीक है? आपको पूरी टीम की सपोर्ट होगी, बना-बनाया आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, वीकली बेस पे आपको फॉर्म्स देते हैं, मंथली बेस पे लेट्स सपोज़ कि आप 25 लोगों को गाइड करते हैं, क्या 25 के 25 भी जो है आपके साथ एग्री नहीं करेंगे? ठीक है? तो आप ना उसके अंदर उस आप उसको बोलो कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ ना कि मैं ये काम करूँगा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर आपको जो है वो आपको ज़रूर यहाँ पे प्रॉफ़िट मिलेगा। खुद पे यकीन होना चाहिए, ठीक है? ये था कि मतलब वो कहते हैं ना कि अब 2 सीसी तो कर लें, परचेज़िंग तो कर लें, लोग ना आए तो फिर क्या होगा? तो बोलो कि इतने सालों से लोग इसमें काम कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग 2 सीसी कर रहे हैं, तो जिसका टर्नओवर कंपनी का इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे, तो आप भी तो यहाँ पर अर्न करेंगे ना। और फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि जब हम कोई भी काम स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर पहले मौजूद जो लोग थे, क्या वाक़ई उनकी अर्निंग हो रही है, ठीक है? अब ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट ऑब्जेक्शन पे, थर्ड पे सॉरी, फोर्थ पे ऑब्जेक्शन पे। अच्छा, ये भी ऑब्जेक्शन आप लोगों के पास मस्ट मस्ट आया होगा कि मैं जो है वो मुझे क्या श्योरिटी है कि मैं 2 सीसी कर लूँ, मैं परचेज़िंग कर लूँ, तो ये कंपनी जो है वो बंद नहीं होगी, ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? आया ही आपके पास इश्यू? कुछ लोग ना बड़े बनते हैं, वो क्या कह देते हैं कि अच्छा मैं ठीक है, मैं ना 1 लाख लगा देता हूँ। मुझे क्या श्योरिटी है कि मैं यहाँ पर काम जो है वो जो ये कंपनी जो है वो बंद ही नहीं होगी, कंपनी जो है वो अ, स्कैम ना कर देगी, ठीक है? कुछ लोगों के पास ये भी ऑब्जेक्शन आया होगा तो सिंपल उसको बोलें कि देखिए, आप उसको उसके कंपनी के पास्ट से शुरू करें, ठीक है? आप उसको बोलें कि देखिए, कंपनी 45 ईयर से काम कर रही है, ठीक है? तो माय डियर प्रोस्पेक्ट अगर वो 45 साल से उसने किसी के साथ स्कैम नहीं किया, तो वो क्या आपके 2सीसी करने से स्कैम कर देगी? या आपका 2सीसी इस तरह का होगा कि वो कंपनी जो है वो भाग जाएगी, डर जाएगी, घबरा जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है? तो आप उसको बोलो कि 45 साल से ये कंपनी काम कर रही है, ठीक है? तो आपके 2सीसी करने से कंपनी भागेगी नहीं, ठीक है? आप उसको पास्ट से अपनी कंपनी के पास्ट से इसको शुरू करना है कि 45 साल से काम कर रही है, 175 ममालिक के अंदर काम कर रही है, वहाँ पे वर्ल्ड वाइड उसके ऑफिसेज़ हैं। तो 1 ऑफिस बंद होगा, 2 ऑफिस बंद होंगे, क्या वो 106,000 इसके ऑफिसेज़ हैं, आपने भी देखा ट्रेनिंग सेशन के सारे बंद हो जाएँगे। और वो कंपनी जो है ठीक है, ये चीज़ें ना ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके फ़ॉलो-अप पे, अपने फ़ॉलो-अप को बहुत अच्छा कर लें, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन 89% डिपेंड करता है आपके फ़ॉलो-अप पे। पास्ट का बताया, कंट्रीज़ का बताया, वर्ल्ड वाइड ऑफिसेज़ का बताया, फिर हमने इसको कहना है कि कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स काम कर रही है हेल्थ एंड वेल्थ पे, ठीक है? हेल्थ, हेल्थ हमारी एक बेसिक नीड है। हमारी आजकल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है? हेल्थ की ना, हेल्थ की और वेल्थ की, ठीक है? तो जो 45 साल से जो है वो बंद नहीं हुई, तो वो अभी भी बंद नहीं होगी। फिर प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स शेयर करें, ठीक है? बताएँ कि इस कंपनी की जो रूट्स है ना वो स्ट्रॉन्ग है।
ठीक है? और उसका टर्नओवर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और जब इनको लग रहा है मतलब ये जो कंपनी है जिसका टर्नओवर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो इसको बंद अपनी कंपनी को बंद करेंगे या वो नई-नई पॉलिसीज़ इजाद करेंगे कि भाई हमारी कंपनी जो है वो और ज़्यादा ग्रो करे। अब ये जो आईफ़ोन है, ठीक है? जो कि सबका फ़ेवरेट होता है, इसके भी जो ब्रांच है ना, ठीक है? वो हर मतलब एज़ कम्पेयर टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ना उतने कंट्रीज़ में काम नहीं कर रही, इतना ग्रो नहीं कर रही, जितना ये कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है। ठीक है? फिर आप इसको बोलो कि इन्वेस्टिगेशन कर ले, सर्च कर ले, गूगल पे अदर रियलिटीज़ कोई कंट्री में हैं, तो उनसे आप जो है वो डिस्कस कर लें, ठीक है? उनसे पता करवा लें, आपने 2सीसी करना है, आप डायरेक्ट कंपनी में जाएँ, वहाँ पे पेमेंट करें और आप 2सीसी कर लें। हम तो नहीं आपको कह रहे कि भाई हमें पैसे दो, हमारे ही अकाउंट में दो, ऐसे तो नहीं हम आपके साथ कर रहे, ठीक है? और आप उसको गूगल पे सर्च कर लें, उसके साथ आप जो है वो लोकेशन जो है वो सेंड करें, ठीक है? ये वाला था पॉइंट। ज़्यादा लोग पैसे सुनते ही भाग जाते हैं। आप लोग भागे थे? आप लोग भी तो भागे थे ना? बड़े लोग यहाँ पे भागे होंगे, फिर आगे हैं। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि मैम हमारा प्रोस्पेक्ट जो है वो कहता है कि नहीं। अगर आप लोग भाग के और आप लोग इधर आ गए ना तो प्रोस्पेक्ट इंशाल्लाह आ जाएगा। आजकल भाग रहे हैं, आजकल जो रमज़ान में देखा जाए ना तो थोड़ा-सा काम स्लो इस तरह के लोग जो हैं वो बिज़ी हैं। सोने में या जो है वो अदर एक्टिविटीज़ में या कुकिंग हो सकता है या जो है वो सोशल मीडिया यूज़ करना होगा उन्होंने। ठीक है? तो परेशान ना हो कि रमज़ान के बाद इंशाल्लाह लोगों ने फिर आना तो इधर ही है ना, सही है? तो स्लो हो रहे हैं बट करना तो है, हमने इसको छोड़ना तो नहीं है। क्योंकि जो भी अगर हम यहाँ पे छोड़ के किसी दूसरे जाते हैं ना काम में, तो डेफ़िनिटली वो लोग वहाँ पे भी वो जो है इन्वेस्टमेंट ज़रूर माँगेंगे। देखिए जो लोग कह रहे हैं ना कि वो भाग रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है? आप लोग ये भी देखो कि अदर ग्रुप्स के अंदर, ठीक है? या हमारे ही ग्रुप्स के अंदर ऑर्डर्स तो लग रहे हैं। ठीक है, लोगों के पेआउट्स तो आ रहे हैं। अब हमारे मेरे पास पीडीएफ फाइल्स आती है और माशाल्लाह से टीम अल-मुफ़्लिहून के इतने ज़्यादा परसेंट के जो है वो पेआउट्स आए हैं। तो जो ये भी अपने माइंड में देखें ना कि वहाँ उन लोगों के साथ भी तो जॉइन कर अब वो ऐसे तो नहीं है कि अब मैं अपनी कज़िन को उठा के बोलूँ कि तुम 2सीसी कर लो। जो कज़िन्स होते हैं वो कभी भी आपके साथ इतनी जल्दी एग्री नहीं करते। तो अगर वो लोग जो हैं, ठीक है, वो लोग वहाँ पे जो है वो अ, 2सीसी कर रहे हैं दूसरे मेंबर्स के साथ तो आपके साथ भी तो कर सकते हैं। ये भी तो सोचिए ना कि वहाँ पे भी तो जॉइनिंग हो रही है। अगर तो ये होता कि टीम अल-मुफ्लिहून में अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ़ करे कि कोई भी जॉइनिंग ना होती, फिर आप लोग कहते कि बिज़नेस सारा का सारा ही डाउन है। ये हमारी मिस्टेक्स नहीं है, फर्म्स की प्रोस्पेक्ट की गलती है। वहाँ पे ऑर्डर्स लग रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ ना आप कहें। कज़िन तो जेलस हो जाते हैं। अच्छा, ओके लास्ट पॉइंट है फिर हम सेशन को एंड करेंगे। वैसे बहुत मज़ा आ रहा है लोगों के साथ सेशन देके क्योंकि माशाल्लाह से 70 पर्सन्स हैं। वो अलग बात है कि 2 मैनेजर्स की टीम मिला के 70 पर्सन्स बने हैं। ओके लास्ट पॉइंट क्या है? ये हो गए हैं। अच्छा लास्ट पॉइंट हाँ, अक्सर हमारे प्यारे जो प्रोस्पेक्ट हैं वो कहते हैं अच्छा मज़ा आ रहा है, चलें गुड अच्छी बात है, सोना नहीं बिल्कुल भी। मैंने बस 30 मिनट ही देना था बट बातें लंबी हो जाती हैं आप लोगों के साथ, जब आप लोग जो है वो मज़े से सुन रहे होते हैं, बट ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। ओके लास्ट पॉइंट है जो कि हम 3 मिनट के अंदर-अंदर जो है वो करते हैं इसको क्लियर। मैं अरेंज करके आपको बताती हूँ। हमारे जो प्यारे-प्यारे प्रोस्पेक्ट है ना, वो क्या कहते हैं, जब उनके हम सॉल्यूशन वेबिनार भी अटेंड करवा लिया और क्या किया हमने उनकी सीनियर अप्रोच भी करवा ली। तो वो हमें क्या कहते हैं कि ठीक है भाई, ठीक है, मैं ना अपने हस्बैंड से बात करके, अपने मामा से बात करके, बाबा से बात करके तो आपको बता दूँगी, ठीक है? तो जब आप इस तरह कोई आपके पास क्लाइंट आता है ना, तो उसके अंदर हमने अब क्या करना होता है, हमने अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है। अर्जेंसी क्रिएट कैसे करते हैं, उसके लिए आपके पास एक वीडियो आई थी, एक सेशन हुआ था मैम आयशा का, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है? और जो जिस पर्सन से अपॉइंटमेंट लेके आप सीनियर अप्रोच करवा रहे हो, तो उसको भी मस्ट बोला करें कि मेरे प्रॉस्पेक्ट को ये बोल दीजिएगा कि आपके पास मैक्सिमम या मिनिमम 3 दिन हैं।
ठीक है? और 3 दिन के अंदर-अंदर आपकी जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी, आपने वो हमें बता देनी है। क्योंकि अगर उस पर्सन ने येस करना है तो भी ओके, नो करना है तो भी ओके, ठीक है? ताकि हम उसके ऊपर इतना अपना टाइम तो ना ज़ाया करें ना, हम नेक्स्ट मूव ऑन कर जाएँ, ठीक है? अच्छा, वो मैम आशा का मिल जाता है सेशन। अच्छा, तो अब हम अर्जेंसी कैसे क्रिएट कर सकते हैं? मैम आशा का ही मैंने ये सुना था। फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है? 3 तरह की अर्जेंसी क्रिएट हो सकती है। फर्स्ट था प्रोडक्ट्स शॉर्टेज। ये ऐसा पॉइंट है कि मतलब पाकिस्तान में लोग जो है बस सुनेंगे, ठीक है? आप ये कह सकते हैं कि इंडिया में, ठीक है, कुछ साल पहले की बात है कि इंडिया में 1 मंथ में 64,000 सीसी का टर्नओवर जनरेट हुआ था, ठीक है? लाइक इतने मंथ में इतने ज़्यादा लोगों ने 2 सीसी की थी और प्रोडक्ट्स की हो गई थी शॉर्टेज। वो इस तरह के अब देखो, प्रोडक्ट्स बनते हैं यूएसए, एरिज़ोना में और देन डिलीवर होते हैं अदर कंट्रीज़ में लाइक सऊदीया, कतर, ओमान में। तो इस तरह प्रोडक्ट्स की भी शॉर्टेज हो गई थी, ठीक है? ये आप उनके साथ एक एग्ज़ाम्पल ऐड कर सकते हैं, उनके साथ बोल सकते हैं, ठीक है? कि इतने ज़्यादा लोग तो फिर वो भी कहेगा अच्छा इतने ज़्यादा लोगों ने 64,000 लोगों ने जो है वो सॉरी 64,000 सीसी का जो है जनरेट हुआ था बिज़नेस, इतने ज़्यादा लोगों ने किया था। तो इस तरह बोलें कि अदर कंट्रीज़ में भी डिलीवर होते हैं तो प्रोडक्ट्स की ना शॉर्टेज हो सकती है, ठीक है? और ये मैंने अप्लाई किया था और उस पर्सन ने ना मुझे वैसे रिस्पॉन्स कर दिया था, ठीक है? इस तरह मेरे साथ भी पर्सन्स हैं, कुछ दुबई से कर लेंगे, कुछ कतर से कर लेंगे, कुछ ओमान से कर लेंगे, कुछ आपकी ही तरह मैनेजर्स के थ्रू कर लेंगे, ठीक है? ये था प्रोडक्ट शॉर्टेज का एक हम उनको पॉइंट बता सकते हैं, ठीक है? ओके, सेकंड पॉइंट है, ठीक है, लिमिटेड ऑफर। मतलब जो हम उसको कहते हैं ना कि ये जो प्राइस चल रही है वो वैसे तो 1,30,000 है ना 2cc मार्केटिंग प्लान में, जो कि शायद शेर मोहम्मद ने बताई हुई है। ठीक है? फिर हम अपने पर्सन को कहते हैं कि नाउ अ डेज़ सोशल वेबिनार में भी बताया जाता है, ठीक है? कि हमारी जो अभी रिसेंटली ऑफर चल रही है मैम हुमैरा रुबाब के थ्रू जो कि फाउंडर ऑफ अल मुफलिहून हैं, उनके थ्रू ये एक ऑफर चल रही है कि आपकी 2 सीसी जो है वो 1,23,000 समथिंग में हो रही है। ये ऑफर लिमिटेड है। तो अगर आप ये अवेल करना चाहती हैं तो आपने मिनिमम अमाउंट करवा के अपनी सीट रिज़र्व करवा देनी है ताकि ताकि आपकी जो 2 सीसी है वो इसी अमाउंट में जो है हो जाए डन। क्योंकि डॉलर का रेट, दिरहम का रेट कभी भी बढ़ सकता है, ठीक है? तो सेकंड पॉइंट हम उसको ये कहेंगे और ऐसा मैंने अप्लाई किया था, मैंने अपने पर्सन को बोला था कि ये एक लिमिटेड ऑफर है, ठीक है? आपने अगर करना है, आप काइंडली अपनी मिनिमम से स्टार्ट करो, अपनी सीट रिज़र्व करवाओ, अपनी लर्निंग की तरफ आओ, अपनी वर्किंग की तरफ आओ और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आप स्लोली-स्लोली अपना 2सीसी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, ठीक है? वो ये है सीट्स लिमिटेड है। ठीक है? जो कि हम हर हर जगह पे ये इस्तेमाल करते हैं कि सीट्स बहुत लिमिटेड है। तो आपने उसको इस तरह कहना है कि अपने प्रोस्पेक्ट को ये कहना है कि हमारे जो अभी नेक्स्ट मेगा सेशंस होंगे ना मैम हुमैरा के साथ, ठीक है? जो कि पर्सनल मेंटोरशिप की सीरीज़ होंगी, जिसमें हमारे मैनेजर्स जो कि माशाल्लाह से जिन्होंने टूवर्ड्स क्वालीफाई किए हुए हैं, जिनकी इतनी-इतनी 6 फिगर अर्नर हैं, लाखों के हिसाब से इनकम आ रही है, ठीक है? और वो छोटे-छोटे हैं, ठीक है? तो वो लोग भी तो अर्न कर रही है ना और वो लोग आपको यहाँ पर सीरीज़ प्रोवाइड करेंगी पर्सनल मेंटोरशिप की कि आप अपना नेक्स्ट लेवल सुपरवाइज़र लेवल विदिन 2 मंथ्स के अंदर-अंदर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? तो हमारे मेगा सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो काइंडली मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी सीट रिज़र्व करवा दें, ठीक है? आप अल्मुफ़्ली उनका ऑफिशियल मेंबर बन जाएँ और इसके लिए आप जो है वो कुछ अमाउंट अरेंज करें, मैं भी आपके साथ हेल्प कर दूँगा, ठीक है? तो इस तरह फिर 3 हमारी एजेंसी क्रिएट हो जाती है, जब हम उसको कहते हैं पर्सन कह देता है कि मुझे कुछ सोचने का टाइम दें। ठीक है? होगे यहाँ पर ये हमारे कुछ आद ऑब्जेक्शंस थे। फर्दर जो ऑब्जेक्शंस होंगे, ठीक है? आई होप सो कि कुछ आपको 50% तो समझ आ गया होगा, ठीक है? रिमेनिंग जो आप लोगों के यहाँ पर ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने नोट डाउन किए हुए हैं। तो वन बाय वन करके वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ स्टॉप यहाँ पर, स्टॉप।